पे हम बात करें कॉस्ट के टर्म्स पे ही, तो जो स्टेम फैकल्टीज़ में जो अलग अलग कोर्सेस हैं, रेंज क्या है? मतलब मिनिमम क्या एक गार्जियन को या पेरेंट को या स्टूडेंट को भी प्लान करना चाहिए कि मिनिमम ये बजट हमारा हो सकता है, और मैक्सिमम रेंज तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाती होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें एक रेंज मेरे को बनेगी, ये अपने बजट के हिसाब से उस रेंज में मैं कुछ सेलेक्ट कर पाऊँ, डेस्टिनेशन या कोर्स, इस पे आपकी सलाह क्या होगी कॉस्ट को लेकर? हाँ जी, तो देखिए कॉस्ट में मैं सबको ये बताता हूँ कि कम से कम आपको 50 लाख रुपए यानी कि 50 लाख रुपीस इंडियन करेंसी आपको मिनिमम बजट अपना बनाना पड़ेगा फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ओके। ड्यूरेशन 3 साल से स्टार्ट हो सकती है एंड इट कैन गो अप टू 8 years। अगर आप, जैसे जसविन जी ने बोला कि अगर आप मेडिसिन कोर्स कर रहे हैं तो जैसे अमेरिका और कनाडा में आप डायरेक्टली मेडिसिन नहीं कर सकते हैं, आपको पहले एक कोर्स करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज प्री मेडिसिन। प्री मेडिसिन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल्स आप मेडिसिन में यूज करेंगे वो सिखाते हैं और उसके बाद आप प्रोफेशनल मेडिसिन कोर्स करते हैं। तो अगर आप मेडिसिन अमेरिका या कनाडा में कर रहे हैं तो आपका बजट मिनिमम 1 CR आपको रखना है, बट अदरवाइज 50 lakhs मिनिमम एक बजट में आप अच्छा ऑल इंक्लूसिव में ट्यूशन, लिविंग, रहना सहना, खाना पीना, पढ़ना सब कुछ मिला के मिनिमम 50 lakhs होना चाहिए। अब थोड़ी सी अब वो बजट 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में कहीं पे भी रेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं और कौन सा यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। जैसे यूरोप है, यूरोप काफ़ी रीजनेबल माना जाता है। जर्मनी में जैसे पढ़ाई एक तरह से यूरोपियंस के लिए फ्री है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, और जर्मनी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। बट सिर्फ उसमें एक बैरियर ये रहता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए एक सर्टेन लेवल पे, और उसके लिए भी उपाय ये है कि आप 1 साल पहले जाके फर्स्ट ईयर जर्मन सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। तो उस केस में आपका 50 लाख से अंडर में भी आपकी पूरी एजुकेशन हो सकती है। ऐसे ही बोकोनी नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो मिलान में है, जिसमें डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, और उसका भी ट्यूशन फीस 10 to 12 lakhs पर ईयर है और 3 साल का कोर्स है। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख में आपकी एजुकेशन हो जाएगी और बाकी 15 से 20 लाख रुपए आपका बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिला के आप 60 lakhs में अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको मिनिमम बजट 1 साल का 20 lakhs रखना पड़ेगा स्टेम कोर्स के लिए, 20 से 40 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। जनरली कोर्स 4 साल का माना जाता है। और सेम चीज यूएस अमेरिका में आपका रहेगा कि वो 30 lakhs 25 से 30 lakhs से शुरू हो सकती है एक अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, और वो 75-80 lakhs तक जा सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सिटी में, अगर आप न्यूयॉर्क में है या LA में है या शिकागो में है जहाँ पे रहने की कॉस्ट ज्यादा है, तो उसमें आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। बट अगर आप कोई ऐसे शहर में है जो थोड़ा सा जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो आपका बजट मैनेज हो सकता है। तो 50 lakhs आपको मिनिमम बजट एक फैमिली को रखना पड़ेगा, और उसके बाद अपर लिमिट 2 करोड़ है फॉर द इंटायर 3 या 4 साल के कोर्स के लिए। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। हम जब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर हम 10 एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 में स्टूडेंट्स को अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। दैट स्कॉलरशिप कैन बी एनीवेयर 10% से लेके 100% तक भी रह सकती है। तो उस केस में आपको सिर्फ लिविंग कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी विच विल ओनली बी 10 lakhs 1 साल के लिए, और अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं तो 30 lakhs या 40 lakhs आपका पूरा खर्चा आएगा, क्योंकि आपकी ट्यूशन पूरी माफ हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ये बताइए पुण्य की, माँ बाप अगर प्लान करते हैं बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए अंडरग्रेड में स्टेम में, तो कब प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? मतलब इस तरह जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, इन चीज़ों को कब समझ लेना ज़रूरी है? उसके बाद देर हो जाएगी, फिर आपको कॉस्ट एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब सभी लोग जाना चाहते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं कि जो बहुत एफ्लुएंट क्लास है वही जाएगा। तो कौन सा वो समय है जहां प्लान करें तो हम बजट अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं?
सो हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट टाइम काउंसलिंग सेशन के लिए वो क्लास 9th में आते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं तो 9th से लेके 12th तक आपने जितने भी एग्जाम्स अपने स्कूल में दिए हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपने जो भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी है, वो सारी कुछ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाती है। सो 9th क्लास बिगिनिंग इज द राइट टाइम कि एक पेरेंट एक काउंसलर से मिले जिनको नॉलेज हो सारी कंट्रीज की, जो उनके चाइल्ड को असेस करे कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी कंट्री उनके लिए अच्छी रहेगी, कौन सा कितना उनका बजट है, उसके हिसाब से वो ऑप्शंस बता देंगे। उसके हिसाब से वो कंट्री चूज करके ये भी बता देंगे कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। जैसे अगर आप अमेरिका जाते हैं आपको सैट का एग्जाम देना पड़ता है, जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी की या हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अगर आप क्लास 9th में शुरू में जाके एक बारी काउंसलर से मिल लेंगे और अपना प्रोफाइल एवेलुएशन करवा लेंगे तो पेरेंट्स भी उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दिखा सकते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स के पास वेल्थ होती है, पैसा होता है स्पॉन्सर करने के लिए, बट वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक जब आप एप्लीकेशन डालते हो तब भी आपको अमेरिका में थोड़े से कॉलेजेस में दिखाना होता है कि आपकी बैंक में इतना पैसा है कि आप 1 साल की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो। तब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं अच्छा हमारी ये फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इसको हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। उसकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस डिले हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी आप मिले, 9th क्लास की बिगनिंग इज बिल्कुल सही टाइम है, आप एक काउंसलर को मिले और आप उस हिसाब से सही गाइडेंस के साथ 3 साल में अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें। जी, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस चर्चा में प्रश्नों की कमी नहीं है, लेकिन जवाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो अभी आखिर में जो खास बात आपने नोट की, 9th क्लास में कम से कम आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो एक ब्रेक के बाद हम बाकी सवाल लेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।